चलिए बच्चों, आज हम लाइंस एंड एंगल्स के जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने कुछ हॉट क्वेश्चंस की जो है वो रिवीजन सीरीज स्टार्ट करनी है। आज उसका डे हमारा 1 है। अब क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा जरा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो ध्यान से समझिएगा जरा कि भाई क्वेश्चन में ये बोला गया है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर्स ऑफ alternate angles formed by the transversal two given lines are parallel, then prove that the given lines are parallel। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है ध्यान से देखिए कि कहता है भी अगर जो बाइसेक्टर्स हैं किसके, ऑल्टरनेट एंगल्स के, फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल विद टू गिवन लाइंस आर पैरेलल, मतलब हमें बाइसेक्टर्स क्या दिए गए हैं, पैरेलल दिए गए हैं। तो हमें ये शो करना है कि वो जो दो लाइंस दी गई हैं वो दोनों लाइनें भी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, पहले कंसेप्ट को समझते हैं है क्या। हम सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं, इस लाइन का नाम हम रखेंगे L, फिर हम एक और लाइन ले लेंगे, इसका नाम हम क्या रखेंगे, M। ठीक है, इस लाइन का नाम L रख देते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं, M। ये हमारे पास जो आई है लाइन, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे सारे, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है, कौन से एंगल्स होते हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब इसका एक हम बाइसेक्टर ले लेते हैं और एक हम इसका बाइसेक्टर ले लेते हैं, है ना। एक हमने कौन सा एंगल ले लिया, एंगल का नाम मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम O दे देते हैं, इसका नाम C दे देते हैं, इसका नाम D दे देते हैं और इधर हम B दे देते हैं और इधर हम O के साथ क्या रख देते हैं, R रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ E और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक पॉइंट F। ठीक है, तो अब हमारे को बोला क्या गया है कि ये वाला जो बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर मतलब ये एंगल 1 ले लेते हैं और इसका एंगल 2 ले लेते हैं, और ये वाला जो बाइसेक्टर है इसको हम 3 दे देते हैं और इसको हम क्या दे देते हैं, 4। अब ये जो हमें दो बाइसेक्टर्स दिए गए हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो अब हमें ये शो करना है, अगर ये दोनों बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं तो जो लाइन L है वो लाइन M के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये कंसेप्ट शो करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हमने लिखना है कि जो OE है वो पैरेलल है RF के, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब हमने टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में हमने ये करना है कि जी जो AB है वो हमारी CD के क्या आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम प्रूफ पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं बच्चों, प्रूफ पे, तो उसमें हम सबसे पहले क्या लाइन लिखेंगे, जरा उस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप हमने लिखना है कि भी जो OE है, OE सबको नजर आ गया, इज दी बाइसेक्टर, OE इज दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOR। अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड बोथ विल बी हाफ ऑफ एंगल AOR, और इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 1। सिमिलरली RF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्या नाम है, ORD। तो इसका मतलब जो एंगल 3 होगा दैट इज इक्वल टू एंगल 4 एंड बोथ शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, क्या नाम है, ORD, और इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 2 देके छोड़ देंगे। ठीक है, अब पहली दो कंडीशंस तो हमें समझ आ गई कि भी हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कहा और दोनों किसके हाफ कहे, बोथ आर इक्वल टू द हाफ ऑफ एंगल AOR, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड बोथ विल बी हाफ ऑफ ORD। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला हुआ है, जरा इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। LM, इसको मैं नाम दे देता हूं M। हमें बोला गया है जो OE है, OE वो RF के क्या है, पैरेलल है, एंड जो लाइन N है वो इसकी क्या है, सारे बोलो ट्रांसवर्सल। क्या है, सारे बोलो ट्रांसवर्सल। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है OE इज पैरेलल टू RF
एंड जो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, तो हमें पता है जो एंगल 2 होगा दैट शुड बी इक्वल टू एंगल 3। रीजनिंग क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जो एंगल 2 था, एंगल 2, क्या मैं उस एंगल को हाफ ऑफ एंगल AOR लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो एंगल 3 है उसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल दैट इज ORD। कौन सी इक्वेशन से हमने ये लिया है बच्चों? दिस इज यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब ये हाफ और हाफ क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो इसका मतलब हमने ये शो कर दिया AOR इज इक्वल टू, हमने ये शो कर दिया ORD। तो AOR इज इक्वल टू हमारा प्रूफ हो गया एंगल ORD। अब इसके आगे क्या वर्डिंग है उस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। उसकी वर्डिंग हमने लिखनी है बट these are alternate interior angles। कौन से एंगल्स हैं ये? alternate interior angles formed by the transversal क्या नाम है? लाइन N between लाइन्स क्या नाम है? AB एंड CD। तो इसका मतलब ये AOR इज इक्वल टू ORD आ गया। बट दीज टू आर विच एंगल्स? दीज टू आर alternate interior angles formed by the transversal क्या नाम है? N between the lines AB and CD। So therefore जो हमारा AB है that must be parallel to CD। यानी हमने यही प्रूफ करना था जो AB लाइन है that line should be parallel to CD। और यही हमने क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों? प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था इस चीज को थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करते हैं। OE is the bisector of angle AOR, so angle 1 should be equal to angle 2 and both will be half of angle AOR। and OF is the bisector of angle ORD, तो 3 equal to 4 and both will be half of angle ORD। इतनी बात क्लियर होगी। तो इसे हम 1 दे देंगे, इसे हम 2 दे देंगे। अब हमें पता है कि जी OE is parallel to RF है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और लाइन लाइन N किसकी है? ट्रांसवर्सल है। लाइन N इसकी क्या है? ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 शुड बी इक्वल टू एंगल 3। बट एंगल 2 और एंगल 3 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एंगल 2 को हम लिख सकते हैं हाफ एंगल किसका? AOR का। और एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल क्या लिख सकते हैं? ORD। हाफ और हाफ क्या हो जाएंगे? कैंसिल। सो AOR इज इक्वल टू क्या बन गया? ORD बन गया। पर यहाँ पे हम एक वर्डिंग लिखेंगे, वो वर्डिंग क्या लिखेंगे? बट दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल दैट इज LN बिटवीन द लाइन्स क्या नाम है? AB एंड CD। तो इसका मतलब जो AB है वो CD के क्या होगा? पैरेलल। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन।